प्रोनाउंस में? नहीं नो है? मैम। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा प्रेपोजिशन। ठीक है, तो प्रेपोजिशन क्या होते हैं? प्रेपोजिशन वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन, प्रोनाउन या नाउन प्रोनाउन वाले किसी फ्रेज को सेंटेंस के दूसरे पार्ट से जोड़ते हैं। ठीक है, जैसे मान लो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये सब होता है, वो तो नाउन या प्रोनाउन ही होगा, लेकिन उसके अलावा जो सेंटेंस का और पार्ट होता है उससे उसको जोड़ते हैं। तो हमारा preposition is a word। आप लोग को चैट मिलती है ना? that connect a noun, pronoun or phrase in a sentence। तो ये preposition की definition है प्रॉपर। A preposition is a word that connects a noun, pronoun or a phrase to the other words of the sentence। ठीक है, फिर से आपका जो हम लोग ने एडवर्ब वगैरह सब में पढ़ा ना, अब आता है टाइप ऑफ प्रेपोजिशन। अब टाइप ऑफ प्रेपोजिशन सबसे पहले क्या हो जाता है? प्लेस या पोजिशन। ठीक है, पहला है प्रेपोजिशन प्लेस या उसके पोजीशन। वो क्या हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल कोई देगा? वेयर समथिंग इज लोकेटेड, मतलब वो कहाँ है। कौन से वर्ड्स होते हैं? इन, ऑन, ओवर, अंडर, एट। ठीक है, अंडर, बिटवीन, अमंग, ये सारे होते हैं प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस विच आंसर्स द क्वेश्चन वेयर। अगर हम किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट से पूछे भाई कहाँ हो, कहाँ हो, तो वो सारा आता है प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस या फिर पोजिशन। पोजिशन जैसे नहीं, फर्स्ट सेकेंड लास्ट फर्स्ट ऐसे करके, मिडल, ये से इसको पोजिशंस कहते हैं। और प्लेस मतलब ऊपर नीचे अंदर बाहर, इनको प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एक एग्जाम्पल लीजिए, द vase is on the table। on, on is the preposition of place। यस। ठीक है, फिर आता है preposition of डायरेक्शन या मूवमेंट। डायरेक्शन या मूवमेंट मतलब कि कोई भी चीज कहाँ जा रही है, किस तरफ जा रही है। ठीक है, इंडिकेट्स वेयर समथिंग इज गोइंग। ठीक है, जैसे कि थ्रू, आप समझ रहे, डिफरेंस समझ रहे हैं? थ्रू, अक्रॉस, टू द रोड, इनटू द फॉरेस्ट, तो ये सारे आते हैं। एग्जाम्पल में आएगा टू, इनटू, थ्रू, अक्रॉस, ये सारा आ गया preposition ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, टूवर्ड्स, ये सारे होते हैं प्रिपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। जैसे कि हम लोग कैसे बोलेंगे, शी इज गोइंग अक्रॉस द रोड, मतलब वो इस छोर से उस छोर जा रही। शी इज गोइंग अक्रॉस द रिवर, शी इज गोइंग थ्रू द टनल, मतलब हम एक सुरंग के अंदर से जा रहे हैं।
आई एम मूविंग इनटू द फॉरेस्ट, समझ रहे हैं, या इन द बिल्डिंग, तो ये सारे हो गए प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, ओके मैम। समझे। फिर कुछ पूरा पूरा फ्रेज होता है जो प्रेपोजिशन बनता है, जैसे कि हम लोग बोलेंगे कि द कार इज इन फ्रंट ऑफ, तो इसमें जो इन फ्रंट ऑफ पूरा बना वो बन गया फ्रेजल प्रेपोजिशन। फ्रेजल प्रेपोजिशन, जैसे कि मतलब इसमें क्या होता है कि वो पूरा एक सिंगल के लिए की तरह एक्ट करता है, बस उसमें होते हैं एक से ज्यादा वर्ड्स, जैसे कि इन फ्रंट ऑफ, ठीक है, या फिर इट ऑल वेंट बिकॉज ऑफ, उसकी वजह से, मतलब बिकॉज ऑफ, या द मीटिंग विल हेल्ड अकॉर्डिंग टू माई मी, एस तो अकॉर्डिंग टू, ये सारा हो जाता है प्रेपोजिशनल फ्रेज। जैसे कि इसमें हम कैसे बोलें कि मल्टी वर्ड्स होते हैं, मल्टी वर्ड्स दैट एक्ट एज अ सिंगल, सिंगल या सिंपल प्रेपोजिशन, ये सिंगल मीनिंग, ठीक है। अकॉर्डिंग टू, इन फ्रंट ऑफ, बिकॉज ऑफ, ये इस तरह के सेंटेंसेस जो होते हैं वो प्रेपोजिशनल फ्रेज हो जाते हैं। और बताइए, अभी तक क्लियर हुआ ये वाला फ्रेजल? जी मैम, ये बताइए सब क्लियर है लोग। आप सभी को? राखी जी, सरिता जी, क्लियर है? जी मैम। ठीक है, तो प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, फ्रेजल प्रेपोजिशन। अब क्या आएगा? प्रेपोजिशन ऑफ, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, है ना। ओके मैम, टाइम। when something when something will happen, या it should be done, ठीक है, कब होगा, ठीक, तो इट आंसर्स द क्वेश्चन when, ठीक है। मतलब इसमें क्या क्या वर्ड्स आ गए? एट, ठीक है, और बिफोर, आफ्टर, ड्यूरिंग, ये सारा हो गया प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। मतलब जैसे एग्जांपल दीजिए कोई। द मीटिंग विल बी हेल्ड एट 5 PM, तो इसमें एट क्या हो गया? प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। टाइम, ठीक है। या आई विल मीट यू बिफोर लंच ब्रेक, आई विल मीट यू आफ्टर द लंच ब्रेक, ठीक है। बिफोर सनसेट, आफ्टर सनसेट, ये सारा हो गया टाइम। अब आता है प्रेपोजिशन ऑफ मैनर, मतलब कैसे। अभी हम लोग ने कब, कहा, ये पढ़ा ना। अरे कहाँ गया? अभी तक हम लोग ने क्या क्या पढ़ा? प्रेपोजिशन ऑफ पोजिशन, कहाँ, किधर, कब, ठीक है। अब आया कैसे, प्रेपोजिशन ऑफ मैनर, मतलब शोज हाउ द एक्शन इज बीइंग टेकन, ठीक है, शोज हाउ द एक्शन इज डन। इसमें एग्जाम्पल्स कैसे होंगे?
मतलब कोई पूछे कि तुम कैसे आ रही हो, तो बाय कार। तो एग्जाम्पल्स में क्या आ गया, बाय, या बाय मी, मैंने किया, ठीक है। यू आर लाइक, यू आर वर्किंग लाइक योर बॉस, मतलब कैसे कर रही हो, अपने बॉस की तरह काम कर रही हो, ठीक है। या मतलब ही जैसे कि वो एक एग्जाम, एवरीवन इज ईटिंग इन, मतलब कैसे खा रहे हैं, शांति से खा रहे हैं, इन साइलेंस, बाय देयर हैंड्स। समझ रहे हैं आप? तो ये सारा कुछ प्रेपोजिशन ऑफ मैनर। या विथ, आई केम हियर विथ मच डिफिकल्टी, मतलब हम बहुत मुश्किल से अभी यहाँ पहुंचे हैं। तो ये सारा हो गया प्रेपोजिशन ऑफ मैनर। समझ गए? आया समझ में? आया? जी मैम। राखी जी, आप और बताइए, कोई और है सिलेबस में? क्वांटिटी भी है, मेजरमेंट या क्वांटिटी? क्वांटिटी होगा मैम। क्वांटिटी है ना, मतलब कितना। सबसे आसान तरीका प्रेपोजिशंस को पढ़ने का ऐसे होता है। पहला मान लीजिए मैनर है, प्रेपोजिशन ऑफ मैनर, तो ये क्या आंसर देगा, हाउ, चीजें कैसे हो रही हैं, ठीक है। कब हो रही है, कहाँ हो रही है, किधर हो रही है, कितनी हो रही है। अब समझ में आया मोटा मोटी प्रेपोजिशन क्या करता है ना। हम ऑब्जेक्ट हैं या आई एम अ नाउन, ठीक। हम नाउन या प्रोनाउन हम हो सकते हैं, हम कुछ कर रहे हैं, मेरा कोई एक्शन हो रहा है, हम कहीं जा रहे हैं, हम कुछ ला रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, किसी से बोल रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं ना। तो अब हम कैसे करेंगे, उन्होंने कहाँ किया, कैसे किया, कब किया, किस तरह से किया, ये सारा चीज क्या हो गया, इन्हीं को हम प्रेपोजिशन कहते हैं, ठीक है। आंसर्स द क्वेश्चन हाउ, व्हेन, वेयर, और हाउ मच, कितना किया, है ना। ये सारा क्या हो गया हमारा, प्रेपोजिशंस। समझ गए? प्रेपोजिशन ऑफ इसमें क्या आता है, क्वांटिटी या फिर मेजरमेंट। ठीक है, क्या करता है, इट स्पेसिफाइज द, क्वांटिटी ऑफ कुछ भी हो सकता है, द एक्शन, या ये तब कब किया, कितना किया, कोई कितना आता है किसी के घर, या आई जस्ट वांट अ कप ऑफ फ्लावर, मतलब हमें सिर्फ एक कप चीनी, अ कप ऑफ शुगर, ठीक है। या फिर आप ये कर सकती हैं, कोई मेजर करना है लंबा, गो बाय द यार्ड, मेजरमेंट करना है, मान लो पिच का करना है, कितना हुआ, बाय, बाय द यार्ड, कप ऑफ फ्लावर, कप ऑफ शुगर, ठीक है। या कितना होता है, जैसे कि मान लो 10 लोग हैं हमारी क्लास में, दो एब्सेंट है, तो हम क्या बोलेंगे, 80% ऑफ द क्लास इज प्रेजेंट टुडे, मतलब
10 में से 8 लोग हमारे प्रेजेंट है, तो ये हम क्या बता रहे हैं, प्रॉपर एक क्वांटिटी। ठीक है, ठीक है। एक preposition ऑफ फ्रीक्वेंसी पढ़ा है आप लोगों ने, जिसमें सेल्डम, ऑफन, ये सब वर्ड आता है। preposition ऑफ फ्रीक्वेंसी, जैसे कि मेजरमेंट तो ये बताते हैं कि कितना, ठीक है। फ्रीक्वेंसी बताता है कब कब, कब कब एक्शन होता है। मान लीजिए कोई एक बहुत है, बार बार हमारे घर आ रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ही कम्स टू माई प्लेस वेरी फ्रीक्वेंटली या फ्रीक्वेंटली। आप समझ रहे हैं? इट आंसर्स, टेल्स how many times things happen, how many times the action takes place। ठीक है, जिसमें आएगा frequently, seldom, often, never। समझ गए? ही सेल्डम कम्स टू माई प्लेस, सेल्डम मतलब शायद ही कभी आता है, ऑफन मतलब आ जाता है, नेवर मतलब कभी नहीं आता है, और फ्रीक्वेंटली मीन्स कि आता रहता है। आप समझ गए डिफरेंस? देखिए इतने हैं प्रेपोजिशन और उसके टाइप। आया सबको? समझ में आया सबको? जी, जी मैम। पक्का? देखिए आप लोग तुरंत तुरंत रिप्लाई किया मैम, करिए, समझ में आया तो, मैम, नहीं आया तो। कौन सी जी, चीज रिपीट करें बताइए? जी, फ्रीक्वेंसी। कब? ठीक है। देखिए कितना और कब तो हमने टाइम और मेजरमेंट से कर लिया, क्वांटिटी से, ठीक है। कब जी, कब, वेन, वेन एवर, तो इसमें ना हम लोग हिंदी में अगर कोई सेंटेंस बोले कि वो तो क्लास लेती है, कभी कभी लेती है, ठीक है। जी, एक सेंटेंस लेते हैं, अरे नहीं नहीं वो अक्सर ले लेती है, ठीक है। इसमें क्वांटिटी नहीं ना है। क्वांटिटी तब होगी जब हम बोलेंगे कि वो तो महीने के 4 क्लास लेती ही है। आप समझ रही हैं? ये होगी जी, क्वांटिटी, कि द टीचर टेक्स द क्लास 4 टाइम्स इन अ मंथ। ठीक, तो मंथ। उसमें इन जो होगा, इन इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ, अरे preposition ऑफ क्वांटिटी कह सकते हैं आप, ठीक है। कि वो 4 क्लास तो लेती है। लेकिन एक मोटा जी, मोटी वेग सा आंसर कोई दे कि नहीं कभी ले लेती है, कभी नहीं लेती है, या अक्सर ले लेती है ना। तो ये क्या हो गया हमारा, एक सेकंड, एक सेकंड।
हाँ, तो फिर फ्रीक्वेंसी क्या हुआ? कब कब। ठीक है। तो अगर हम बोलते हैं कि माई मदर, या फिर बेटा आता है, द सन विजिट्स हर मदर फ्रीक्वेंटली, मतलब कि बेटा अपनी माँ के पास आता रहता है। ठीक है। अब वहीं पे हम कहते द सन सेल्डम कम्स टू हिज मदर, सेल्डम में क्या आ जाएगा? अरे वो तो शायद ही कभी आता है। ठीक है। सेल्डम मतलब कभी कभी, बहुत कम, शायद ही। ऑफन मीन्स जो होता रहता है। फ्रीक्वेंटली और ऑफन में क्या डिफरेंस है? फ्रीक्वेंटली जल्दी, बहुत जल्दी जल्दी। ऑफन मतलब हाँ ठीक ठाक। ऑफन आता रहता है। ठीक है। और नेवर मतलब नेवर, कभी नहीं। अब जी समझे? जी मैम। फ्रीक्वेंसी अब समझे? फ्रीक्वेंसी मतलब कब कब कोई भी चीज कब रिपीट होती है या कितनी बार हो रही है, उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है। और बताइए बाकी सबको। सरिता जी, थान सिंह जी, राखी जी। यस मैम। सरिता जी आपको आया? क्लियर हुआ? समझ में आया? मैम हाँ। जी सरिता जी क्लियर है आपकी क्या? कुछ आवाज डाउट है? क्लियर। आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कर लीजिए, बोलिए। अनम्यूट कीजिए, और कट रहा है तो थोड़ा सा मैसेज में, एक तो चैट पे भी डाल सकती है। कुछ रिपीट करना है सरिता जी? नहीं मैम। पक्का? और थान सिंह जी, राखी जी? हाँ मैम, समझ आ रहा है मैम। आ गया? आ रहा है जी। अगर आप उसको कोई बहुत आसान है प्रपोजिशन, सिर्फ आप उसको अगर हिंदी में समझ सक रहे हैं, कब कैसे कहाँ, सब जितने सवाल किसी एक्शन के बारे में पूछा जा सकता है, वो बताने वाले वर्ड्स जितने भी होते हैं सेंटेंस में, वो वर्ड को बताने वाला जो वर्ड होता है वही प्रपोजिशन होता है। ठीक है। जी मैम। ठीक है। फैक्ट शीट भेज दीजिएगा। क्या चीज? वर्कशीट? जी मैम। हाँ ठीक है, ठीक है, वर्कशीट हम ग्रुप में डाल देते हैं। ठीक है। आप लोग सबके पास ग्रामर की, इंग्लिश ग्रामर की बुक्स तो होंगी, कि एक से ही हो रहा है, कि एक दो एक्स्ट्रा रखते हैं आप लोग? ऑक्सफोर्ड का है मैम। ऑक्सफोर्ड का तो डिक्शनरी होगा ना राखी जी? इंग्लिश नहीं का नहीं, वो, अच्छा, आईसीएसई बोर्ड ग्रामर वाला। बुक। हाँ, हाँ ग्रामर हाँ बुक। हाँ। हाँ ठीक है। एक दो और रखने से ना आपका क्या होगा कि क्वेश्चन मिल जाते हैं उसमें बहुत हम्म। ज्यादा करने को, एक्सरसाइज। तो बच्चों को भी आप लोग अच्छे से करा सकती हैं। हम और भेजते हैं आप लोग को। क्योंकि इसका आंसर को बनाना बड़ा मुश्किल होता है, कोई भी शीट आंसर क्वेश्चन पेपर। देखिए आप लोग को ग्रुप में आ रहा है ना? अभी 4 भेजे हैं, हम और भेज देंगे। और भी हम रखे हैं छाट के। ठीक है। थोड़ा अपनी और बुक से हम ऐसे फोटो भी भेज देंगे आप लोग को, बच्चों की बुक है जो। हाँ आ गया मैम। आ गया ना? देखिए उसमें सॉल्व हो रहा है आप लोगों से, क्वेश्चंस देखिए।
हमारे पास सिर्फ मैम 4 मिनट्स बचे हुए हैं, कुछ सेकंड्स। देखिए आप लोग क्वेश्चंस देखिए, अपने अपने फोन्स पे देखिए। देयर इज अ मीटिंग ऑन द रूफ, इन द रूफ, एट द रूफ। क्या होगा? सब लोग देख रहे हैं क्वेश्चन? जी मैम बिल्कुल। देखिए पूरी 6 वर्कशीट देखिए, बताइए। कोई उसमें डाउट तो होगा? आप मैम ने ग्रुप में वर्कशीट शेयर कर दी है, किसी को कोई डाउट अभी है? अगर डाउट नहीं, होगा उसमें, हाँ, पक्का अगर डाउट होगा। डाउट होगा अगली तो क्लास अपने डाउट को नोट कर लीजिएगा। आप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं या फिर नेक्स्ट क्लास में आप लोग उसको सॉल्व करके रखिएगा। जहां भी जो भी दिक्कत होगी नेक्स्ट क्लास में पूछ लेंगे, क्योंकि हमारा ये सेशन अब एंड होने वाला है। आप लोग ना उस पे मार्क कर दीजिए, सब लोग उसमें एडिट तो हो ही जाता है, उसमें बस एक रेड डॉट लगा के पूछिए कि मैम इसका आंसर क्या होगा या क्यों होगा। ठीक है? तो हम उस पे क्लियर करेंगे, नहीं तो कॉल करके बता देंगे आप लोग को। ठीक है, ओके? या फिर नेक्स्ट क्लास में आप लोग उसको सॉल्व करके रखिए, नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में में भी तो कर हम सकते इसको हैं। जी ऑलरेडी पूछेंगे। ठीक ठीक है, नेक्स्ट में तो तो यही करेंगे पहले। हाँ, आज का सेशन यही एंड होने वाला है, तो चलिए ठीक है, सभी का बहुत ठीक है बहुत आज के लिए धन्यवाद। आप। चल, ठीक है सब लोग सभी का। लोग अपने को गर्मी से बचा के रखिए, धूप से। ठीक है मैम, ओके थैंक यू मैम। मैम। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू, बाय। ओके मैम। थैंक यू।